साइंस, आर्ट और कॉमर्स। ठीक है, अब आपके पास 3 फैकल्टीज नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन ने यद्यपि इसको 11 फैकल्टीज में डिवाइड किया है, लेकिन आपके महाविद्यालय में 5 फैकल्टीज हैं आपके पास। जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो इस चीज को देख रहे होंगे कि एक अपनी फैकल्टी से लेना है, दूसरा अपनी फैकल्टी से लेना है। अभी सब बात है, हमारे पास जो फैकल्टीज अवेलेबल है उसमें लैंग्वेज में आपके पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और दूसरी फैकल्टी है आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तीसरी फैकल्टी आपके पास है फैकल्टी ऑफ साइंसेज। इसमें आपके पास जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट्स, ये विषय है। इसके बाद आपके पास फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है और लास्ट फैकल्टी आपके पास जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स है, ड्राइंग एंड पेंटिंग आता है। ठीक है, ये 5 फैकल्टी देने वाला मुझे लगता है बहुत कम ऐसे महाविद्यालय होंगे जो आपको 5 फैकल्टी दे रहे होंगे या प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जब भी अपने विषय का चयन करेंगे तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश शासन ने आपको जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको विकल्प दिया कि आपको मेजर चुनना है, दूसरा मेजर चुनना है। आपका जो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है उसमें आपको पहला मेजर चुनना है अपनी फैकल्टी। जो मैंने आपको 5 फैकल्टीज बताई उसमें जिस फैकल्टी को भी आप चूज करेंगे, जिसका भी चुनाव करेंगे, उस फैकल्टी से आपको पहला और दूसरा मेजर लेना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब आपको 5 वर्ष जो है इस तरह से ही चुनाव करना है। ठीक, तो पहला मेजर और दूसरा मेजर आप एक ही फैकल्टी से लेंगे, तीसरा मेजर आप उसी फैकल्टी से ले सकते हैं या दूसरी फैकल्टी से भी ले सकते हैं। ठीक, मतलब ये है यहाँ पर और माइनर में जो चौथा पेपर है, ध्यान रखिएगा, माइनर सब्जेक्ट नहीं है, माइनर पेपर है। तीसरा मेजर और माइनर आप अपनी फैकल्टी से भी ले सकते हैं और दूसरी फैकल्टी से भी ले सकते हैं। जब तीसरे मेजर और माइनर का चुनाव करें तो 2 आधार रखें, पहला रुचि और दूसरा उपयोगिता। रुचि इस दृष्टि से कि मान लीजिए आपको कविता लिखना अच्छा लगता है तो आप साहित्य का कोई विषय लीजिए, आपको स्केचिंग वगैरह करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग ले लीजिए। तो ये तो आपकी रुचि होगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो आप तीसरे मेजर और माइनर पेपर का ध्यान लेते समय ये ध्यान रखें कि उसमें ऐसे प्रश्न पत्र या विषय हो जो आपको उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता कर सके। जैसे हिस्ट्री ले लिया आपने या पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया आपने, तो इस तरह के जो पेपर्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल करके हिस्ट्री का एक पेपर है वो ले लिया आपने, तो इस तरह से चुनाव करें कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके बाद आपको एक वोकेशनल का चुनाव करना है और एक आपको को करिकुलर देना है जो फिक्स्ड है। ठीक है, स्वरूप बनेगा वो किस तरह से बनेगा ये ध्यान रखिएगा। इसमें मैं फिर से आपको बता दूं, माइनर किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है आपको, दोनों सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। माइनर सब्जेक्ट नहीं है, माइनर पेपर है, इसलिए मैंने उसको अलग से दिखाया है। को करिकुलर फिक्स्ड है 6 सेमेस्टर के लिए, जो आपके पहले 3 वर्षों के 6 सेमेस्टर हैं, और 6 सेमेस्टर में आपका को करिकुलर का पेपर फिक्स्ड है, उसका सिलेबस है, आप जाकर के वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं, आपको कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, तीनों मेजर, को करिकुलर और माइनर, इनका पेपर विश्वविद्यालय देगा। वोकेशनल का पेपर महाविद्यालय अपने रिसोर्सेज के आधार पर देगा
और उसके आपके नंबर महाविद्यालय वेबसाइट पर चढ़ाएगा जो आपके रिजल्ट कार्ड में आएंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि रिजल्ट कार्ड में कहीं 0 लिखा था, कहीं O लिखा था, कहीं A लिखा था, तो आप लोग उस ग्रेडिंग सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स 0 नहीं थे। ठीक है, अगर आपके में ग्रेड जो है वो आपका F है और आपको ग्रेड पॉइंट 0 मिला है, वो ग्रेड पॉइंट 0 है, मतलब ये है कि आपके मार्क्स 32 से नीचे हैं। वो 31 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। पहले जो हम नंबर्स पे चलते थे वो नंबर्स की सीमांकन कर दिया गया है। अगर आपके 91 से 100 के बीच में मार्क्स है तो आपको आउटस्टैंडिंग O ग्रेड लेटर ग्रेड मिलेगा और आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 10। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ग्रेड पॉइंट और CGPA ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। CGPA का एक फॉर्मूला है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि गणित का विषय हो जाएगा। अब जो आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो CGPA पे डिपेंड करेगा। अगर आपका 6 CGPA है तो आप फर्स्ट डिवीजन नहीं है, 6.5 पर या उससे ऊपर हो तो आप फर्स्ट डिवीजन है। अगर आपका CGPA 5 या उससे ऊपर है और 6.5 के नीचे है तो आप सेकेंड है, और अगर आपका CGPA 4 के ऊपर है और 5 के नीचे है तो आप थर्ड डिवीजन है। ठीक है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। जब आप अपना रिजल्ट कार्ड लिखेंगे तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, होता क्या है कि जब हम देखते हैं तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं कि कैसे है, क्या है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो पहले 3 मेजर और माइनर हैं उनमें आपको 33% मार्क्स अटेन करने हैं। अगर आप 33% नंबर लाते हैं तो आप पास हो गए। लेकिन वोकेशनल और को करिकुलर ये क्वालिफाइंग है, इनमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं। ये जो डिफरेंस है मनीष का, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो को करिकुलर और वोकेशनल है उसमें आपका 40% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, और जो तीनों मेजर है और माइनर है उसमें 33% के ऊपर स्कोर होना चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसकी एक तरह से हमारे जो एनईपी प्रभारी है वो आपको धमका रहे थे 600 नंबर हमारे पास। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, वर्ष में नहीं, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, ठीक है, 25 नंबर जो है वो इंटरनल के हैं और 75 मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी जो आपको पेपर देगी जिसको आप सॉल्व करेंगे और हम लोग उसको चेक करेंगे, उसमें आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो 75 हैं। जो 25 मार्क्स हैं, जो भी पेपर जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो 25 मार्क्स आपके पूरे 6 महीने का मूल्यांकन होंगे। वो आंतरिक सतत मूल्यांकन है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 महीने में आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी क्लास में, टीचर्स के साथ आपका जैसा बिहेवियर है, वो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रोजेक्ट दे रहा है, फाइल दे रहा है, या आपका वाइवा ले रहा है, कुछ भी वो जो भी निर्धारित करेंगे शिक्षक, वो अपनी क्लास को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो जिस तरह से चाहे, हाँ, जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें सजेस्टेड मोड ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, सजेस्टेड है, टीचर उसको अपनी तरह टीचिंग मेथड है उसके साथ आपको अडॉप्ट करना है और उसके बेस पे आपके 25 मार्क्स डिसाइड होंगे, और ये हर पेपर में रहेगा। सर जो धमका रहे हैं कि 0 से 25, ध्यान रखिएगा उसमें वेरिएशन है, कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। आपको 0 to 25 कुछ भी दे सकता है टीचर, ठीक है, लेकिन एक उसमें सर की बजाय आपके पक्ष की भी बात है। मैं अगर आपको
वर्ष में 0 दे रहा हूं, आप फेल नहीं, ठीक है। आप 75 में 33% स्कोर करिए, आप पास, ठीक है। तो परेशान ना हो। लेकिन अगर आप टीचर के साथ नहीं अच्छे से व्यवहार करेंगे या क्लास में नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपका सीजीपीए बिगड़ जाएगा। जो आप चाहते हैं कि 6.5 के ऊपर है वो 4 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 25 मार्क्स मैटर्स, बहुत बड़ा नंबर है 100 में, तो उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक जो भ्रम सबसे ज्यादा रहता है बच्चों को कि क्या होगा अगर मान लो हम फेल हो गए किसी सेमेस्टर में, तो आप एक बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप पहले सेमेस्टर में फेल हो रहे हैं, किसी प्रश्न पत्र में आपका F लगा है, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी है और फिर आप वापस आइए अपना। जब आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के जिस पेपर में आप फेल हैं उस पेपर को देंगे, उसको पास करेंगे और उसके बाद आप अपना साथ में सेकंड ईयर भी करते चलेंगे। अगर सेकंड सेमेस्टर में फेल है तो फोर्थ सेमेस्टर में आप पेपर देंगे और आपका सेकंड ईयर पूरा होगा, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका ईयर बैक, थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने का अवसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी पेपर आप पहले सेमेस्टर में क्वालिफाई नहीं कर पाए उसको आप थर्ड सेमेस्टर में अगर ले गए हैं तो थर्ड सेमेस्टर में जरूर क्वालिफाई कर ले, नहीं तो आपका ईयर बैक लगेगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा अपना पढ़ने के लिए उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका इम्प्रूवमेंट या जो तो आप बैक पेपर सामान्य शब्दों में जिसको हम कहते हैं, अगर आप बैक पेपर देते हैं तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि बैक पेपर में आपको सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर देना है और आपका जो इंटरनल मार्क्स है, जो 25 मार्क्स आपको दिए गए थे वो आपके पिछले ही ऐड होंगे, उसको नए सिरे से नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से एक उदाहरण दे दूं आपको। मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी पेपर में आपका बैक लगता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड सेमेस्टर में उस बैक वाले पेपर को दीजिए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपके इंटरनल के मार्क्स दिए गए होंगे, वो जो मार्क्स दिए गए होंगे वो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाके पेपर देंगे तो उस 75 में आपके वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे, वही वाले इंटरनल पेपर के मार्क्स या इंटरनल मार्क्स दोबारा नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। स्पष्ट है, कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं। और ये ध्यान रखिएगा फिर आप रिपीट नहीं करेंगे इसको, ठीक। तो मुझे लगता है जो एक मोटी मोटी आपकी परेशानियां आती है, दिक्कत आ सकती है, तो मैंने आपके तीनों विषयों पर बात की कि कैसे आपको प्रवेश लेना है, किस तरह से विषय का चुनाव करना है, किस तरह से आपको जो है अपना परिणाम देखना है। जिसमें पिछली बार क्या होता, बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे, मैंने आपको बताया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप फेल हो जाते हैं तो कब आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन कब तक दे सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ईयर बैक लगता है तो 3 साल तक आप ईयर बैक दे सकते हैं, लेकिन इसका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट से नहीं है। तात्पर्य समझ लीजिए, इन केस आपका कोई ईयर बैक लगा, आपने दिया, क्लियर कर लिया, आपको लगा कि अब मैं पढ़ने की अभी स्थिति नहीं है, परिवार में कुछ ऐसी आवश्यकता है जिसकी वजह से मुझे अपना अध्ययन जो है वो 2-4 साल रोकना पड़ेगा, आपने वहीं पर छोड़ दिया, तो एनईपी में आपको ये संभावनाएं हैं कि अगर आप 1 वर्ष पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर क्रेडिट अर्न कर लेते हैं तो आप सर्टिफिकेट लीजिए अपना और ले करके चले जाइए। आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद ये लगता है
कि नहीं अब मेरी परिस्थितियाँ ठीक हो गई हैं और मुझे पढ़ाई दोबारा शुरू कर देनी चाहिए और अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए, आप आएंगे अपना सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब आप यूनिवर्सिटी को अपना सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तब वो आपके क्रेडिट बैंक में वो जो क्रेडिट आपने अर्न किए थे सर्टिफिकेट के लिए वो ऐड हो जाएंगे और फिर आप डिप्लोमा के लिए आगे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। लेकिन जब भी आएंगे तो आपको अपने क्रेडिट बैंक में उस पर्टिकुलर क्रेडिट को, उतने क्रेडिट्स को ऐड कराने के लिए अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने आकर के एडमिशन लिया और अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सबमिट नहीं किया तो आपके क्रेडिट बैंक में उतने क्रेडिट होंगे नहीं, फिर आप डिग्री नहीं अर्न कर पाएंगे। क्योंकि जब आप नहीं कर रहे हैं अगर डिप्लोमा सबमिट तो इसका मतलब ये है कि आप फिर से शुरू कर रहे हैं, आपके 45 क्रेडिट होंगे जब आप तीसरा साल कर लेंगे। तो इस चीज को आते समय बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुझे लगता है मैंने आप लोगों की जो कुछ मूलभूत समस्याएं थी उनको जो है समाधान दिया होगा। वाणी में हुंकार लिए, मन से उतरकर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए, सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है, कि नखत अमा की बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा। बहुत आवश्यकता नहीं है, जब हम आप एक साथ साधते हैं बच्चों को जो आप अपना बेटर बता सके 2 मिनट में क्रम से। डॉक्टर रेणु दीक्षित जी से निवेदन है कि वे हिंदी विभाग के संबंध में अपने विचार रखें। डॉक्टर रेणु दीक्षित। जैसा कि अभी प्राचार्य जी ने